सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं फेजेस में लूज़ होता है क्योंकि लोग रोज़ ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं इस मार्केट में और रोज़ फंसते हैं। ये मार्केट एक्चुअली थोड़ा सा टाइम है इस मार्केट से थोड़ा दूर रहने का, ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा कहीं और टाइम स्पेंड करने का। मैं क्रिकेट सीज़न चल रहा है, इसके लिए इसको क्रिकेट टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। सबको आदत लग गई है T20 की और ये चल रहा है इस समय टेस्ट मैच क्रिकेट। ये क्लासिकल टेस्ट मैच क्रिकेट है आशीष, जो एक समझ लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया में वाला जो टेस्ट मैच होता था ना, बिल्कुल क्लासिकल टेस्ट मैच क्रिकेट, उसका डे 1 या डे 2 कह लीजिए आप, उस तरीके का मैच चल रहा है। इस मार्केट में आपका काम जो है वो सहवाग बनकर नहीं, इस मार्केट में आपको द्रविड़ बनकर खेलना पड़ेगा। ठीक है, सहवाग बनने का भी टाइम आएगा, लेकिन जो आया था जैसे कि अगस्त सितंबर में जो था टाइम, वो टाइम दोबारा आएगा मार्केट में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, लेकिन देखिए क्यों मतलब द्रविड़ जैसे प्लेयर्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि भाई ये जो फेजेस होते हैं ना, इनमें आपको वहाँ से सीखना चाहिए कि क्या करना है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, इस मार्केट को अब हम टेस्ट मैच की परिभाषा में समझेंगे, क्योंकि एक टेस्ट मैच चल रहा है, T20 नहीं चल रहा है। इस समय आप पर्थ में खेल रहे हैं और आपका स्कोर है 100 रन पर 4 विकेट। आप ये समझ लीजिए, आप 100 रन पर 4 विकेट पर हैं। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट डे का लंच हो चुका है, अब लंच ब्रेक में आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपको करना क्या है। यहाँ से अगर आपने अभी विकेट बचा लिया अगले सेशन में लंच से टी के बीच में, तो 300 से 400 रन आपका टोटल बन सकता है। ठीक है, जो पर्थ में एक अच्छा स्कोर होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक और विकेट गंवा दिया, लास्ट रिमेनिंग जो बैट्समैन का पेयर है वो गंवा दिया, तो 150 पर ऑल आउट हो जाने के चांसेस हैं। मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से इसको समझें तो आपके अकाउंट में देखिए, आपके लेजर में देखिए, पिछले एक हफ्ते में मार्केट ने अच्छी खासी चपत लगाई होगी आपको। अब आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल बची होगी, या तो आप उसको बचा लीजिए ताकि जब अगला फेज़ आए तो उसमें आप अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँ, या फिर और ट्रेड चेस करने के चक्कर में उसको भी गंवा दीजिए, उसके बाद नई ट्रेडिंग कैपिटल से शुरुआत करिए। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है मार्केट की। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, क्यों हम लोगों को ये अक्टूबर महीना इतना थका थका हुआ सा लग रहा है। अभी मतलब आज सिर्फ मिड पॉइंट आया अक्टूबर का और ऑलरेडी ऐसा लग रहा है पता नहीं अक्टूबर कब स्टार्ट हुआ था। निफ्टी में करेक्शन की शुरुआत एग्जैक्टली 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी, मतलब अक्टूबर के पहले दिन से ही 13 दिन हो गए अब निफ्टी को करेक्ट होते होते। इस 13 दिन में प्राइस डैमेज सिर्फ 3 दिन हुआ है। वही जो मैं कह रहा हूँ ना, 54 है आप, तो 3 विकेट लगातार एक के बाद एक गिरे थे, उसके बाद तो आप स्टेबल ही हैं। बाकी 10 दिन तो हमने कंसोलिडेट किया है, उनमें से कुछ दिन तो हम ऊपर भी रहे हैं, लेकिन ये 13 दिन में मार्केट 4.5% नीचे। अब 4.5% कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है, लेकिन आपको लग रही है ये बड़ी करेक्शन, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया, प्लस मार्केट ने कभी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया नीचे। नॉर्मली मार्केट 1-2 दिन गिरता है फिर चलना शुरू हो जाता है, ये हमारी आदत रही है, वो आदत थोड़ी सी यहाँ पर बिगड़ गई है। अब मैं क्यों नेगेटिव नहीं हूँ उसके कारण बता देता हूँ, बाकी तो जो स्क्रीन कहेगी वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। पहली बात, FII की सेलिंग अब काफ़ी कम हो चुकी है। जो FIIs 15,000 करोड़ बेच रहे थे, अब कल का नंबर देखिए, कल का नंबर था 1750 करोड़ का FII का कैश मार्केट का नंबर। ठीक है, और जैसा मैं कह रहा हूँ पीक पे ये नंबर था 15,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ की जो डे की सेलिंग थी, अब वो गिरते 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 1750 करोड़ पर आ चुकी है। FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स पर पोजीशनिंग काफ़ी लाइट है। अब हम 34-35% नेट लॉन्ग पर हैं, जो हम एक समय पे 85% नेट लॉन्ग पे थे। अब क्या गिरने कोई 10% तक नहीं आ सकता है वो, लेकिन कहीं तो आपको एक व्यू लेना पड़ेगा ना कि हम ओवरसोल्ड हैं। पुट कॉल रेशो देखिए आप, लगातार पुट कॉल रेशो, अच्छा अच्छी मार्केट में पुट कॉल रेशो नहीं चल रहा है क्योंकि लोग पुट बेचने से डर रहे हैं इस मार्केट में, तो पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरसोल्ड है। मार्केट में नई मंदी होगी सिर्फ 24,694 के नीचे, जो कि अक्टूबर का लो था। हाँ, अगर ये टूटेगा तो शायद हो सकता है मार्केट एक 200 डे मूविंग एवरेज की करेक्शन के लिए तैयार हो जाए। इसमें एक और अच्छी चीज़ हो रही है मार्केट में, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है ना, तो मूविंग एवरेज अपने आप ऊपर आ जाते हैं। मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, तो प्राइस नीचे आ जाए या मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए। इस समय मोर और लेस दोनों हो रहे हैं। अब देखिए, आप 20 के नीचे हैं, 50 के काफ़ी करीब हैं, 100 के काफ़ी करीब हैं, 200 थोड़ा सा नीचे है, लेकिन वो भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इस समय करीब 25,250 पर है 24,250 पर है 200 डे मूविंग एवरेज, शायद उसके आसपास है। तो कुल मिलाकर मार्केट में अब पोजीशनिंग जो है वो ठीक ठाक है। लेकिन जो कल भी बात हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप ताबड़तोड़ तेज़ी करें, क्योंकि मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी है। एक तो कॉल राइटर्स का जोन और एक वो 20 डे मा। तो 25,200 से 25,300 का जो जोन है, कल भी हमारी बात हुई थी कि 25,200 से 25,300 बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और वो इसलिए क्योंकि उसके बाद 25,600 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसके लिए बेयर्स भी 25,200 से 25,300 को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। वो कल का हाई था 25,212, वहाँ से हम फिसले थे, तो वो जोन रहेगा थोड़ा सा टफ मार्केट के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, इस मार्केट में आप कुछ टाइम के लिए भले ही ट्रेडिंग से दूर रहें,
हाँ, अगर आप ट्रेड कर ही रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस के साथ, हेजेस के साथ ट्रेड करें, या फिर आप वेट कर लें जब वो वापस T20 खेलने का टाइम आए, स्लॉग ओवर्स का टाइम आए, तब वापस बैटिंग के लिए उतर जाए। क्या ब्यूटीफुल एनालॉजी है, ये भी अपने आप में एक आर्ट है। क्रिकेट